प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि जब हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ समस्याएं आती हैं तो हम प्रभु के सामने पूरी लिस्ट को रख देते हैं। हमारी ये समस्या, ये प्रॉब्लम, ये दुख, ये तकलीफ, ये बीमारी। लेकिन जब हम उबर जाते हैं, परमेश्वर हमें इन सब बातों से आज़ाद कर देते हैं, तो हम उसको कितना समय देते हैं। कभी हमने इस पर गौर किए हैं क्या? हमको प्रभु के पास हमेशा बने रहना है प्रियो, और हम प्रभु की संगति में कैसे बढ़ें, प्रभु के चरणों में कैसे पाए जाएं, हम एक विधवा से सीख सकते हैं, जो इस वचन के माध्यम से हम सीखेंगे, जो कि लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 36 पद से अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तीन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपवास किया करती थी। प्रियो, यहाँ पे हमको ये समझना है कि वो बहुत बूढ़ी थी। मतलब ये हुआ कि 84 वर्ष से वो विधवा थी और 7 वर्ष वो रहने पाई थी अपने पति के साथ। तो हम वहाँ जोड़ें, और जब उसकी शादी हुई होगी तो उसकी भी 14, 15, 16 साल जो भी एज होगा उसको भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये 100 साल से ऊपर इस विधवा का उम्र होगा। लेकिन उस समय भी वो उपवास किया करती थी, प्रार्थना में रहती थी, और वो परमेश्वर की जो देवड़ी है, परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी, बैठी रहती थी प्रभु के पास। उसको वहाँ एक अलग शांति मिलती होगी। लेकिन आज जवान लोग, आज बच्चे लोग, आज लोग थोड़ी सी 1-2 घंटे भी अगर उनको खाना ना मिले, उनको अगर समय पे कुछ चीज़ ना मिले, तो भूख के मारे उनकी हालत ख़राब हो जाती है। प्रियो, आज हम प्रभु के लिए 1 घंटा उपवास नहीं रख सकते, आज हम प्रभु के पास 5-10 मिनट नहीं बैठ सकते, लेकिन हमको प्रभु से सब कुछ चाहिए। जैसे हम बोएंगे हम वही फसल को काटेंगे। लेकिन अगर हम प्रभु के साथ बने रहेंगे तो यशायाह 54 उसका 10 पद में क्या लिखा है? वचन कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। प्रियो, हर पल हर क्षण प्रभु के साथ हमें बने रहना है। सुख दुख आते रहेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे जीवन में ये पल लगे रहेंगे। लेकिन सिर्फ दुख में ही हम प्रभु को अगर याद करेंगे तो प्रियो, हमारे जैसे सेल्फिश कोई नहीं होगा, फिर प्रभु की दया भी हमारे ऊपर नहीं रहेगी। इसीलिए वचन कहता है, सुख के दिन सुख मान, पर दुख के दिन सोच कि ये तुझ पर क्यों आया है। तो इसीलिए प्रभु के साथ बने रहिए और परमेश्वर के संग संग आगे बढ़िए। सुख दुख दोनों भी आते रहेंगे, लेकिन हमें हर पल प्रभु के साथ बने रहना है और प्रभु की महिमा के योग्य फल लाना है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन आमीन।